हैदराबाद में। आज हमारा दूसरा दिन है। दिन भर घूमने के बाद हम लोग अब शाम की बस से जाएंगे क्रौंच पर्वत श्रृंखला के श्रीशैलम नामक स्थान पर, जहां पर है 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंडरलस्ट विद प्रकाश। अगर आप श्रीशैलम मल्लिकार्जुन के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आप सुनिश्चित कर लें कि पहले वहां के आप ऑनलाइन दर्शन टिकट जरूर खरीद लें, एडवांस में बुकिंग कर लें, जिसमें आप शीघ्र दर्शन, अतिशीघ्र दर्शन, स्पर्श दर्शन और अभिषेकम के लिए ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। और यहाँ मंदिर में ड्रेस कोड लागू है, कौन से दर्शन के लिए कौन सा ड्रेस कोड है, और साथ ही एकोमोडेशन भी पहले ही आप बुक कर लें। टिकट कैसे बुक करें, हैदराबाद से श्रीशैलम या कहीं से भी श्रीशैलम कैसे पहुंचे और कहाँ रहे, ये मैं सारी चीजें आपको बताते जाऊंगा। बने रहे मेरी वीडियो में अंत तक, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दें। सबसे पहले जानते हैं आइए श्रीशैलम मल्लिकार्जुन हम कैसे पहुंचे। श्रीशैलम के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट हैदराबाद ही है। बाई एयर आ रहे हैं तो आपको हैदराबाद तक ही आना पड़ेगा, उसके बाद आप बाई रोड, कार या बस से श्रीशैलम जा सकते हैं। महात्मा गांधी बस स्टैंड में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हैदराबाद में 3 बस स्टैंड है, महात्मा गांधी बस स्टेशन, जुबली बस स्टेशन और हैदराबाद सेंट्रल बस स्टेशन। इसके अलावा सिकंदराबाद में भी बस स्टैंड है। यहाँ से कई जगह के लिए बसें जाती हैं और हमारी बस जाएगी 23 नंबर से श्रीशैलम के लिए। हमने ऑनलाइन टिकट लिया था और 10 बजे की हमारी बस है, तब बस की इंतजारी हो रही है। और यहाँ से हर घंटे में श्रीशैलम के लिए बसें हैं और लास्ट बस मेरे ख्याल से 11 बजे की है। अब हमारी बस आ गई है, हम लोग भी बस में बैठ गए हैं। हैदराबाद से मल्लिकार्जुन 224 किलोमीटर है। इस यात्रा में लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं। अगर आप रात में यात्रा करेंगे तो आपके 8 से 9 घंटे लगेंगे, क्योंकि मन्नानूर चेक पोस्ट से नल्ला माला टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट की सीमा शुरू हो जाती है। इसकी वजह से रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक इस एरिया में बसें, कोई भी वाहन नहीं चलते हैं। हम लोग मन्नानूर चेक पोस्ट पर रात के 2 बजे पहुंच गए। अब यहाँ से हमारी बस सुबह 6 बजे चलेगी। फिर इसके बाद 80 किलोमीटर दूर पड़ेगा मल्लिकार्जुन। अगर आप हैदराबाद से श्रीशैलम जा रहे हैं तो रास्ते में अमराबाद, जिसे मन्नानूर चेक पोस्ट भी कहते हैं, वहां पर आपकी बस हो, कार हो, कुछ भी वाहन हो, वो रात के 9 बजे के बाद से उसकी नो एंट्री हो जाएगी श्रीशैलम लिए। यहाँ से श्रीशैलम लगभग 80 किलोमीटर होगा। ये गेट रात के 9 बजे बंद हो जाता है। सुबह 6 बजे के बाद ही आप यहाँ से निकल सकते हैं। जाने से पहले आपके वाहनों की पूरी चेकिंग होगी, ताकि आप लोग कोई भी प्लास्टिक का सामान श्रीशैलम को न ले जा सके, चाहे वो पानी की बोतल हो या कोल्ड ड्रिंक हो या आइसक्रीम का कप हो या कोई भी प्लास्टिक का सामान आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। अभी हम लोग नल्ला माला टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से होते हुए जा रहे हैं। अगर आप लोग हैदराबाद छोड़कर कहीं दूर से बाई ट्रेन आ रहे हैं तो आप लोग मरकापुर रेलवे स्टेशन तक बाई ट्रेन आ सकते हैं। हैदराबाद से बाई ट्रेन बहुत लंबा पड़ जाएगा, मरकापुर तक आना पड़ेगा। उसके बाद फिर मरकापुर से 2.5 से 3 घंटा बस से जाना पड़ेगा श्रीशैलम। ये थी कहानी श्रीशैलम कैसे पहुंचे। ये है क्रौंच पर्वत श्रृंखला की एक सुंदर सुनहरी सुबह। ये तो आप सभी जानते हैं, मल्लिकार्जुन 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन क्यों पड़ा, इसकी कहानी शुरू होती है। एक प्रतियोगिता हुई, उसमें 2 मत हैं। एक तो है कि श्रेष्ठता का मत और दूसरा है किसका विवाह पहले हो। चलो हम दोनों को लेके चलते हैं एक साथ। शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी और कार्तिकेय जी को विवाह के लिए एक चुनौती दी कि जो पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करके लौटेगा उसी का विवाह पहले किया जाएगा। और दूसरा मत है कि जो श्रेष्ठ होगा वो देवताओं में प्रथम पूज्य होगा। तो कार्तिकेय जी जो गति और शक्ति में श्रेष्ठ थे, वो अपने वाहन मोर में बैठ के तुरंत विश्व की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। और गणेश जी जो बुद्धि में श्रेष्ठ थे, उन्होंने अपने बड़े शरीर और छोटे से वाहन मूषक के कारण दुनिया की परिक्रमा करने के बजाय उन्होंने अपने माता पिता शिव पार्वती जी को
एक जगह बैठा के उनकी 7 परिक्रमा की और कहा कि उनके माता और पिता ही पूरा ब्रह्मांड है। इस तरह उन्हें विजेता घोषित किया गया और उनकी शादी कराई गई। जब कार्तिकेय जी अपनी परिक्रमा पूरी करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी की शादी हो गई है, या दूसरे मत के हिसाब से उनको प्रथम पूज्य बना दिया गया है। तो इस पर वो नाराज हो गए और नाराज होके कहाँ गए आप जानते हैं? इन्हीं क्रौंच पर्वत श्रृंखला में जहाँ हम लोग अभी घूम रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने कई तरीके से ख्याति प्राप्त की। स्कंद पुराण में उनकी इस महिमा का वर्णन किया गया है। जब कार्तिकेय जी नाराज होकर क्रौंच पर्वत पे आ गए तो शिव पार्वती जी बहुत दुखी हुए, तो वो भी उनके पीछे पीछे इसी क्रौंच पर्वत में आ गए। लेकिन कार्तिकेय जी को जब ये पता चला कि उनके माता पिता इस क्रौंच पर्वत में उनको ढूंढते हुए आ गए हैं, वो यहाँ से आगे तिरुमाला की पर्वत श्रृंखलाओं में चले गए, जहाँ वे मुर्गन नाम से प्रसिद्ध हुए। अंततः भगवान शिव ने स्वयं को अर्जुन और माता पार्वती ने मल्लिका के रूप में यहाँ प्रकट होकर निवास करने का निर्णय लिया। इसी कारण यह ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ भगवान शिव ने अमावस्या को अपने पुत्र को देने का निर्णय लिया, जबकि माता पार्वती पूर्णिमा को आती थी। इस प्रेम के कारण यह स्थान तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। जो भक्त मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, आप लोग भी कीजिए, उसको सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और इसी परिसर में ब्रह्मा का मंदिर भी है, जो 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ पर माता सती का ऊपरी होंठ गिरा था। अगर आप हैदराबाद से तिरुपति बालाजी जाना चाहते हैं तो बाई बस अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ के दर्शन टिकट जो 500 रुपए का है वो भी उसके साथ मिल जाता है। अन्यथा आपको 3 महीने पहले दर्शन टिकट ऑनलाइन बुक कराना पड़ेगा। हम लोग श्री सैलम पहुँच चुके हैं। आप भी यहाँ की छटा का आनंद लीजिए। यह है मल्लिकार्जुन बस स्टैंड और यहाँ पर पहुँच के हो जाता है कि कहाँ जाएं कैसे जाएं। तो आपके टिकट में आपने जो सदन बुक कर रखा है अपने रहने के लिए, यहाँ पर ऑटो मिल जाएंगे। आप उस ऑटो वाले को बोलो हमने इस सदन में जाना है, वो आपको उस सदन में पहुँचा देगा। उसके बाद रिसेप्शन में पहुँच के बाकी जानकारियाँ आप हासिल कर सकते हैं। हम लोगों ने ऑनलाइन जो रूम बुक किया था, हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं रूम में और अब तैयारी कर रहे हैं मंदिर में दर्शन करने की। ये रूम श्री सैलम ट्रस्ट के द्वारा ही अलॉट होते हैं। एक डबल बेड और एक सिंगल बेड, वॉश बेसिन और एक टॉयलेट अलग और बाथरूम अलग। ये बहुत बढ़िया बना रखा है। बाथरूम अलग है, टॉयलेट अलग है ना। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि दर्शन टिकट और अकोमोडेशन कैसे बुक करें ऑनलाइन। सबसे पहले आप गूगल में जाके www.srisalamdevasthanam.org टाइप करें। सबसे पहले इस लोगो को देखिए और उसके बाद श्री सैलम की ऑफिशियल वेबसाइट में क्लिक करें। उसके बाद ये वाला पेज खुल जाएगा। इस वाले पेज के राइट में टॉप में देखिए साइन अप, वहाँ पर क्लिक कीजिए। ये वाले पेज में आप साइन अप में क्लिक कीजिए। जैसे ही आप साइन अप में क्लिक करेंगे आपको अगले पेज में ले जाएगा। यहाँ पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड डालिए। उसके बाद फिर साइन अप पर क्लिक कीजिए। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल में आएगा OTP। आप यहाँ पर OTP फिलअप कीजिए। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करो। रजिस्टर्ड होने पर आप ऑनलाइन बुकिंग पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको अकोमोडेशन बुक करना है वो कीजिए, टिकट बुक करना है, जो भी दर्शन आपको करने हैं उस पर क्लिक करो। उसके बाद जैसे जैसे ये आगे बढ़ते रहता है आप उसी तरह इसको फिलअप कीजिए, अपना टिकट बनाइए, श्री सैलम जाइए और दर्शन कीजिए। अगर आप मोबाइल से बनाना चाहते हैं तो अपने मोबाइल में श्री सैलम देवस्थानम ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करते समय ध्यान दें श्री सैलम का लोगो वही ओरिजिनल साइट होगा और उसके बाद उसमें सेम जैसे प्रोसीजर मैंने बताया साइन अप कीजिए तो आपके मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप में क्लिक करें, उसके बाद अपना टिकट बनाएं, श्री सैलम की यात्रा करें। एक चीज का विशेष ध्यान देना भैया, कैश लाना मत भूलना। यहाँ पर अगर आपने अकोमोडेशन बुक कर रखी है तो आपको सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पर कैश जमा करना पड़ेगा। बिना कैश जमा किए आपको रूम नहीं मिलेगा। वो सिक्योरिटी आपको वापस मिल जाएगी जब आप रूम खाली करेंगे। सिक्योरिटी
के लिए कोई यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट नहीं चलेगा। रूम के बाहर बाल बने हुई है, बहुत बढ़िया धूप आई है, अभी बहुत अच्छी लग रही है धूप। रात में बहुत ठंडे थी तो अभी धूप बहुत अच्छी लग रही है। आप लोग जब भी श्रीशैलम आए या हैदराबाद आए घूमने के लिए जाड़ों में तो अपने लिए गर्म कपड़ा ज़रूर लेके आए। रात में यहाँ स्पेशली ज़रूरत पड़ती है, दिन में तो बहुत गर्मी रहती है, लेकिन सुबह में हल्की ठंडी रहती है, लेकिन रात में ठंड शुरू हो जाती है आधी रात के बाद काफ़ी। हम लोग अब स्पर्श दर्शन के लिए हमारा 12:30 बजे का है, तैयार हो गए हैं। हम बुकिंग पहले से ही करा रखी है, इसकी बुकिंग पहले ही कराना अच्छा है। और चलते हैं फिर अब। 12 बजे तक पहुँचना है हमें। 12 बजे तक क्या, उससे पहले ही पहुँचना है। थोड़ा देखते हुए भी तो चलेंगे रास्ते में, और भी फ़ोन वगैरह ये सब जमा होंगे, ये सब जमा करने पड़ेंगे। तो यहाँ का ड्रेस कोड है धोती और कमीज, कुर्ता पैजामा भी लिखा हुआ है। जब आप वो बुकिंग करेंगे टिकट अपना तो उसमें भी लिखा रहता है। लेडीज़ का साड़ी और ब्लाउज या लहंगा चुनरी भी पहन सकते हैं लेडीज़, और जेंट्स में कमीज। दर्शन के लिए दर्शन करते हो तब कोई स्पर्श दर्शन से पहले हमको कमीज भी और बनियान भी दोनों उतारने पड़ेंगी। ऊपर के शरीर में कोई वस्त्र नहीं रहेगा। ऐसे ही अभिषेक के लिए भी सेम रहेगा। मैं भी तैयार हो गया हूँ। साउथ इंडियन वो क्या है, खराब हो जाएगी, धुती खराब हो जाएगी। ऐसे करके पर नीचे से फोल्ड करते हैं ऊपर को। ऐसे मारा ऊपर को, ऐसे करके वो पकड़ते हुए तैयार हो गया हूँ। चलें फिर, चलो श्री तो चलें फिर। हर हर महादेव। तो हम लोग अब चल रहे हैं फिर। बहुत लंबा चौड़ा एरिया है यहाँ श्रीशैलम मंदिर का। हमारे कमरे से लगभग आधा किलोमीटर दूर है। यहाँ पर लगे हुए हैं बोर्ड हर जगह। मेन टेम्पल हमारा राइट को मिलेगा, देवस्थान वैद्यशाला। ये यहाँ पर है शीघ्र दर्शन क्यू लेन 150 रुपया, अति शीघ्र दर्शन क्यू लेन 300 रुपया, स्पर्श दर्शन क्यू लेन 500 रुपया। इधर में अर्जित सेवा भक्तों की क्यू लाइन का मार्ग। ये जनरल लाइन का क्लॉक रूम है। यहाँ पर आप मोबाइल सामान सब जमा कर सकते हैं, और यहाँ से फिर इधर को सीधे जाके जनरल लाइन लगेगी। और ये अंदर में जाके जिसने भी शीघ्र दर्शन, अति शीघ्र दर्शन या फिर स्पर्श दर्शन, अभिषेकम का टिकट लिया है, उनके लिए ये वाला क्लॉक। कीपिंग रूम भी है, आप जूते चप्पल भी यहाँ पे ला सकते हैं। इधर में 500 का डायरेक्ट दर्शन है, और बाकी लोगों के लिए क्यू लगेगा। यहाँ पर हम लोग अपने मोबाइल हेड भी जमा कर लेते हैं। ऐसे तो बोल रहे अलाउ है, लेकिन भी जमा कर लेते हैं। और मोबाइल कितना रुपया? 10 रुपया। 10 रुपया पर मोबाइल यहाँ पर चार्जेज है। पहली बार कम है। हाँ, ये पहली बार हमें ये सबसे कम लगा, नहीं तो 50 रुपया पर मोबाइल हर जगह। जहाँ हैदराबाद में हर जगह 50 रुपया पर मोबाइल। जल्दी कर लियो। हर हर महादेव। स्पर्श दर्शन में आप शिवलिंग का स्पर्श करके महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप भी मल्लिकार्जुन शिवलिंग के दर्शन कीजिए। इसी परिसर में माता पार्वती जी का मंदिर है, जो यहाँ पर मल्लिका या ब्रह्मरम्मा के नाम से प्रसिद्ध है। उनके भी दर्शनों का लाभ उठाइए। हम लोग स्पर्श दर्शन करके आगे बढ़िया से दर्शन हुए। टीका तो मिटा दिया अपने टीका। दिख रहा है। अच्छा, बनियान पहनने में मिट गया हुआ, और पूरा बचा है। उसके बाद ब्रह्मरम्मा मंदिर में गए। देखिए, कैलेंडर लेके आए 120 रुपये का, और प्रसादम लड्डू लेके आए 20 रुपये का एक लड्डू। काफ़ी बड़ा लड्डू है, एक लड्डू से पेट भर जा रहा है। इधर से सारे लोग दर्शन करके आ रहे हैं। यहाँ से दर्शन करके बाहर निकलते हैं। इधर में यहाँ से आगे जाके लेफ्ट दर्शन करने के लिए जाते हैं।
जब दर्शन करके बाहर निकलेंगे तो उसी के बाहर में लड्डू वितरण, प्रसाद वितरण आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं और बस में भी परचेज कर सकते हैं, कैलेंडर परचेज कर सकते हैं। ये था मल्लिकार्जुन में भोले बाबा और माता ब्रह्मरम्मा के दर्शन। ये थी हमारी 12वें ज्योतिर्लिंग की यात्रा। हालांकि ये दूसरे नंबर का ज्योतिर्लिंग है। आज हमने 12 ज्योतिर्लिंगों के पूरे दर्शन कर लिए महादेव की कृपा से। हर हर महादेव। सब बढ़िया स्पर्श दर्शन यहाँ हुए ना, जितने भी आज तक हम लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंग पूरे कर लिए, लेकिन जितनी बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर है इससे अच्छी व्यवस्था कहीं भी नहीं है। कोई भगदड़ नहीं है, एक एक करके आराम से जाने देते हैं, सबको स्पर्श करने देते हैं और उसके बाद अपना आते रहो बाहर को। ये ब्रह्मरम्मा का मंदिर, ये अभी दोनों मंदिर एक साथ आ गए हैं, ब्रह्मरम्मा और मल्लिकार्जुन दोनों का मंदिर एक ही साथ में आ गया है। ये वाला मल्लिकार्जुन सदन है, इसके बगल में ही श्रीशैलम डॉर्मेट्री AC डॉर्मेट्री है। श्री शैलेश्वर डॉर्मेट्री AC वाला है, AC वाली डॉर्मेट्री है। और ये आ गया हमारा मल्लिकार्जुन सदन। यहाँ सफाई बड़ी अच्छी रहती है, अच्छा अच्छा लगता रहता है। साउथ इंडियन थाली, नॉर्थ इंडियन थाली ऐसा ही मिलता है। हमने अभी लंच में तो हमने साउथ इंडियन थाली मंगा रखी है। साउथ इंडियन थाली में क्या क्या चीज़ है? 4 करी है, एक सब्जी है और ये क्या है? ये खीर है और एक फ्लेवर राइस और बाकी पेट भरने के लिए दूसरा राइस आएगा। ये फ्लेवर राइस है। ये राइस आ गया है। ये फ्लेवर राइस इसके साथ मिला के खाली मिक्स। ये राइस है और ये फ्लेवर राइस है। वो पोहा है जो सारा पोहा। फ्लेवर राइस को कल उसमें राइस में देते थे ना, ऐसे दे देते। अब ऐसा लग रहा है जैसे झूठ। कल जो है ऐसी राइस दे रखी थी वहाँ, तो हमको ऐसा लगा कि झूठा तो नहीं है। तो अभी यहाँ आके पता चला जब इन्होंने अलग दिया और ये राइस अलग दिया है, तो ये फ्लेवर राइस। उसको टेस्ट करो, पोहा टेस्ट है। कैसा है? ये टेस्ट पोहा है। पोहा है। चलो फिर खाना शुरू करें। हाँ शुरू करते हैं खाना। तू भी कर ले, हमने तो शुरू कर दिया, भूख लग आप रही भी है। अपना खाना निकाल लें हमारे साथ खाने के लिए, व्लॉग देखते हुए। मेरे अगले ब्लॉग में देखिए मल्लिकार्जुन के दर्शन करने के बाद कहाँ के दर्शन करना बहुत बहुत जरूरी है, और साथ ही प्लेसेस टू विजिट इन मल्लिकार्जुन श्रीशैलम। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में मल्लिकार्जुन के दर्शनीय स्थलों में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।